आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन हिंदी व्याकरण में इसे संज्ञा कहा जाता है, उसे ही इंग्लिश व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। नाउन या संज्ञा, कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। एनी काइंड ऑफ नेम इज अ नाउन, चाहे वो किसी वस्तु का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी जगह का हो। ठीक है, तो कोई भी नाम है वो नाउन है। सेम इसकी परिभाषा इंग्लिश में है और सेम इसकी परिभाषा हिंदी में है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन, ए नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। और इस एनिमल वाले पोर्शन में बर्ड और कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर, ये सभी शामिल हैं। क्वालिटी, गुणवत्ता और क्रियाएं, ये सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे इसकी परिभाषा है, कोई भी नाम, वो कोई भी हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है। वो क्या है? वो नाउन है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है जापान। जापान किसी देश का नाम है, तो ये भी एक नाउन हुआ। फिर नेक्स्ट लिखा है सिल्वर, एक एलिमेंट का नाम है, तो ये भी क्या हुआ? एक नाउन हुआ। क्रो एक पक्षी का नाम है। काऊ, डॉग, ये एनिमल के नाम है। ऑनेस्टी, स्कूल, और यहाँ एक पर्सन का नाम है राम। ठीक है, तो ये सभी कहीं ना कहीं किसी वस्तु, व्यक्ति के नाम है, तो ये सभी भी नाउन हुए। वो कोई भी नाम हो सकते हैं, सभी के सभी जो भी नाम है वो नाउन कहलाते हैं। तो आज हम नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इंग्लिश में नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए उनके बारे में हम समझते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप है वो है कॉमन नाउन, जैसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों जातिवाचक अर्थात ये किसी नाम के बारे में पार्टिकुलरली उस नाम के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है, परंतु उसे एक जाति के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग। ठीक है, तो दे आर कॉमन नाउन। अभी कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है एक्टर। ठीक है, तो एक्टर में तो सभी आ गए, यहाँ किसी एक्टर का नाम नहीं इनने मेंशन किया है ना, तो एक्टर में सभी आ गए। डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, स्टूडेंट, पुलिसमैन, बर्ड, एनिमल। अब यहाँ बर्ड नाम ले लिया इनने, तो बर्ड में तो सभी पक्षी आ गए, यहाँ इनने किसी पार्टिकुलरली पक्षी का नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाए हमारे? ये सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एनिमल, ओशन, कंट्री और बहुत सारे ऐसे नाम। ठीक है, रिवर, अब रिवर बोल दिया, किसी नदी के नाम तो नहीं बोला है। ठीक है, तो ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में समझते हैं, ये शब्द किसी सामान्य व्यक्ति, जगह, जानवर आदि के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, मतलब ये उसका बारे में विशेष रूप से नहीं बताएगा, उसे एक जाति के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, अब हम कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। तो ये भी कॉमन नाउन है दोस्तों, दीज आर ऑल्सो कॉमन नाउन। जैसे लिखा है कॉलेज, तो कॉलेज कौन सा कॉलेज? ये नहीं बताया, कॉलेज का नाम मेंशन नहीं किया, ओनली क्या मेंशन कर दिया? उसका एक रिप्रेजेंट किया उसे जाति के रूप में, कॉलेज। ठीक है, एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट? ठीक है, मार्केट, होटल, बैंक, माउंटेन। अब यहाँ माउंटेन कर दिया, बैंक कर दिया। अब बैंक, तो कौन सा बैंक? ये मेंशन नहीं किया है, बैंक तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन्होंने उसे कॉमन नाउन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। माउंटेन, पर्वत, अब पर्वत में तो सारे पर्वत आ जाते हैं, यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन से पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो माउंट एवरेस्ट है, अब वो माउंट किलिमंजारो है, माउंट आबू है, ये तो नहीं पता। माउंटेन में सारे पर्वत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम, जो इसका दूसरा प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन। दोस्तों जहां कॉमन नाउन में कॉमन या जाति के रूप में उसे बताया जाता था, वहीं ठीक उसका उल्टा ये प्रॉपर नाउन में प्रॉपरली या विशिष्ट रूप से उस व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी जिसको मेंशन किया जा रहा है। प्रॉपर नाउन आर नेम फॉर पर्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग्स। मतलब ये उस जगह का, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का प्रॉपर नाम बताएंगे उसे। दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, तो ये जब भी इनकी शुरुआत होगी तो ये कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे।
अभी कोई नाम भी हो सकते हैं, जैसे अशोक, तो अगर यहाँ बोल देता मैन, ठीक है, तो वो तो आदमी, आदमी में तो सारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया अशोक, तो अशोक एक आदमी भी है और ये किसी का नाम भी है, तो यहाँ उन्होंने प्रॉपर नाउन के रूप में रिप्रेजेंट किया अशोक। अखिल, बिल गेट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में समझते हैं, विशिष्ट व्यक्ति या किसी को निश्चित जगह व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब उसे विशिष्ट रूप से बताया जाएगा, उसके बारे में उसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा उसके नाम से, ठीक है। आगे समझते हैं, कंट्रीज नेम एंड देयर पीपल नेम ऑल्सो प्रॉपर नाउन, तो किसी देश का नाम और उसके निवासियों को जो कहा जाता है, जैसे इंडिया के जो सिटीजन है उन्हें इंडियन कहा जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन है। जैसे इंडिया, अब अगर कंट्री बोल देता तो यहाँ तो सारी कंट्री आ जाते, पूरे वर्ल्ड के कंट्री आ जाते, लेकिन इसने क्या बोला, इंडिया, तो इंडिया यहाँ के रहने वालों को इंडियन कहा जाता है, ठीक है। नेपाल, नेपाल के रहने वालों को नेपाली कहा जाता है। चाइना, चाइनीज, कनाडा, कनेडियन, ठीक है। तो कंट्री के नाम हुए या वहां के रहने वाले पीपल यानी लोग हुए, तो उनके नाम को भी क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रॉपर बताया है, ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इसके बाद नेम ऑफ टाउन्स, सिटी, बिल्डिंग्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो किसी शहर का नाम, किसी कस्बे का नाम, किसी इमारत का नाम, ये सभी भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसके बारे में प्रॉपरली बता दिया जाता है, ठीक है। जैसे मुंबई किसी शहर का नाम है, प्रॉपरली बता दिया गया उसके बारे में। कोलार, ये भी किसी जगह का नाम है। कानपुर, ठीक है, ये भी किसी जगह का नाम है। कुतुब मीनार, एक इमारत का नाम है, ठीक है। ताजमहल, ये भी ऐतिहासिक इमारत है। तो इनके बारे में उसने इनके नाम से मेंशन करके बताया, उनके बारे में प्रॉपर डिटेल में बताया कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन होता है कि उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दीज आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीनों के नाम है। अगर यहाँ मंथ बोल देता तो वो कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है जनवरी, फरवरी, मार्च, इसने महीनों के नाम मेंशन किए हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब इसने जनवरी लिख दिया तो हमें पता है कि ये 12 महीने में से फर्स्ट महीने का नाम मेंशन किया है जनवरी, तो इससे हमें पता चल रहा है। फरवरी, हमें यहाँ पता चलेगा कि फरवरी माह के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ और देखिए, द माउंट आबू, अगर वो माउंटेन बोलता तब वो कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन इसने क्या बोला है, द माउंट आबू, तो इस पर्वत के बारे में इसने प्रॉपर नाम बताया उसके बारे में। द कारगिल हिल, ठीक है। द गंगा, अब रिवर बोल देता तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है ना कि किस रिवर के बारे में बात कर रहा है, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता, और लेकिन प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या आया कि ये गंगा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इवेंट्स, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, ठीक है, यानी कि कोई घटनाएं, त्योहार, दिवस, इनको भी क्या प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे होली, दिवाली, रिपब्लिक डे, जो असम का त्योहार है, बिहू, ठीक है ना, और ऑल्सो प्रॉपर नाउन, तो ये सभी भी क्या कहलाते हैं, ये सभी भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब तीसरा इसका प्रकार है कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कलेक्ट, जोड़ना, ठीक है ना, जोड़ के रखना है ना। तो कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ नाउन्स टू रेफर टू देम एज वन एंटिटी, ठीक है ना, तो किसी पूर्ण समूह के लिए एक रूप बताने के लिए, किसी समूह को एक रूप में बताने के लिए, ठीक है ना, तो उसे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ए टीम, ठीक है ना, तो टीम में तो किसी एक व्यक्ति से मिलकर तो टीम बनती नहीं है, एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए किसी टीम में। अगर हम उदाहरण में क्रिकेट टीम को लें तो मिनिमम 11 प्लेयर चाहिए, ठीक है, तो उन्हें अलग अलग तरीके से ना बोल के उन्हें बोल दिया टीम, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है अ बटालियन, अ कॉलोनी, एन आर्मी, ए स्कूल, ठीक है। हिंदी में समझते हैं, किसी पूर्ण समूह के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों को जब वो एक रूप में दिखाए जाते हैं, ठीक है, एंटिटी के रूप में दिखाते हैं उसे, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा प्रकार है वो है मटेरियल नाउन। दोस्तों मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस और एन इंग्रेडिएंट, तो ये किसी तत्व, पदार्थ, ठीक है ना, इनके नाम हो सकते हैं।
अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो आयरन लोहा, ठीक है, किसी एलिमेंट का नाम है, मटेरियल है, ये भी किसी मटेरियल से मिलकर बना है। सिल्वर, कॉपर, स्टील, वुड, राइस, ये सभी क्या है, ये सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये कोई ना कोई तत्व है, कोई पदार्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ हिंदी में क्या लिखा है, तत्व, पदार्थों आदि के नाम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में कहलाते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। इसका जो लास्ट और पांचवा प्रकार है नाउन का, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा, ठीक है, इसमें भावनाएं, स्थिति, घटनाएं, आयोजन, जैसे कि कोई इमोशन हो सकता है, ईमानदारी, दयालुता आदि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ड होते हैं। जैसे और अच्छे से समझते हैं इसे, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट नेम एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी, ठीक है ना। तो इन सब के लिए जो यूज किए जाते हैं, किसी विचार के लिए, किसी घटना के लिए, किसी की गुणवत्ता, विचार, इन सब के लिए यूज किए जाने वाले जो वर्ड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक वर्ड है काइंडनेस, दयालुता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, वर्च, मेडिटेशन, ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ गए, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ गए। कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे एंगर, ठीक है ना, गुस्सा करने वाला, है ना। तो ये भी क्या हुआ, ये एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। एबिलिटी, जॉय, ड्रीम, ठीक है, योग्यता, जॉय, आनंद, ड्रीम, स्वप्न, ये सभी क्या है, ये सभी किसी ना किसी भावनाएं या घटनाएं या स्थिति के बारे में दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ गए, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए, ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ गए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने नाउन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर एजुकेशनल फैक्ट एंड एजुकेशनल वीडियो, ठीक है, और हो सके तो इसे शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।